रोहन एक शहर में रहने वाला एक लड़का था जो अपने नानी के यहाँ छुट्टियों में जाया करता था। उसको नानी के यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था। वह जाने की तैयारी करने लगता है। आज से मेरी गर्मी की छुट्टी हो गई है और मैं नानी के यहाँ जाता हूँ। और रोहन अपने नानी के यहाँ जाने को तैयार होते चल देता है। अरे नानी देखो कौन आया है। नानी, ओ नानी। इतना सुनकर नानी अंदर से सोचती है कि कौन आया है और दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए चल देती है। अरे रोहन बेटा, तुम इतने दिन बाद आए हो। मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। आजा मेरे बेटे। अरे नानी, मेरी गर्मी की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए मैं सोचूं कि अपने नानी के यहाँ चलता हूँ गर्मी की छुट्टी मनाने। और रोहन नानी के यहाँ घर के अंदर चल देता है और बेड में बैठ जाता है। एक दिन वह सोचता है कि जंगल घूमने चलता हूँ और घूमने चल देता है। जंगल घूमते घूमते उसको जंगल में एक कुआं दिखता है, जिसको देखकर कहता है कि अरे इतना सुनसान कुआं क्यों है? इसमें तो ना पानी है और इतना अंधेरा है कि अंदर दिखाई ही नहीं देता, और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। फिर अगले दिन सुबह रोहन अपने नानी से पूछता है कि नानी, उस जंगल में एक कुआं है जो बहुत गहरा है, उसमें पानी क्यों नहीं है और वहाँ सुनसान इतना क्यों है? अरे बेटा, तू उधर क्यों गया था? उधर तो जाना मना है, वह श्रापित कुआं है। लेकिन नानी, उस कुएं में पानी क्यों नहीं है और लोग उधर आसपास क्यों नहीं जाते? अरे बेटा, उस कुएं के आसपास ना जाना, क्योंकि उसमें एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को मार देती है और उन बच्चों को चौराहे पर रख देती है और गांव वालों को खूब परेशान करती है, जिससे गांव वाले उस कुएं के आसपास नहीं जाते हैं और तू भी नहीं जाएगा। ठीक है नानी, मैं उस कुएं के आसपास नहीं जाऊंगा। रोहन पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसको नींद नहीं आती। वह अगले दिन जब दोस्तों साथ खेल रहा होता है तो अरे रोहन, तुमने उस कुएं के बारे में सुना है क्या? हाँ, मुझे मेरी नानी कल बता रही थी कि उस कुएं में मत जाना क्योंकि उसमें डरावनी चुड़ैल रहती है। हाँ, लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत भयानक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को मार देती है। तुम जानते हो उसके बारे में? अरे मेरे पापा ने तो उस चुड़ैल को देखा है। वह अमावस की रात को पूरे गांव भर में टहलती है और जो भी उसको मिलता है और मार देती है उसे। इसीलिए उसको कोई अमावस की रात नहीं जाता। लेकिन रोहन कुछ नहीं कहता क्योंकि उस कुएं के बारे में उसको और जानना था। लेकिन नानी ने उसको मना कर दिया था वहाँ जाने के लिए। लेकिन एक रात सब सो जाने के बाद वह चुपचाप से बाहर निकल लेता है और उस जंगल में जाने लगता है। अंधेरा हो जाने के कारण रोहन को अंदर कुछ नहीं दिखता और वह फिसल कर अंदर गिर जाता है कुएं में। बचाओ 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 धड़ाम। कुएं के अंदर बेहोश हो जाता है और जब जागता है तब उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसको देखकर वह बहुत डर जाता है। अरे अरे चुड़ैल, मुझको मत खाना, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं गलती से यहाँ गिर गया हूँ, बचाओ। मुझे बहुत दिन से तुम्हारा ही इंतजार था। मुझको पता था कि कोई न कोई इस कुएं के अंदर आएगा और मुझे आजाद कराएगा यहाँ से। कैसा इंसाफ दिलाएगा, मुझे बताइए आप। सालों पहले की बात है, मैं भी तुम्हारी जैसी एक इंसान थी। मेरे पति ने दहेज के लालच में मुझे मार कर यहाँ कुएं के अंदर फेंक दिया और तब से मैं लोगों से इंसाफ की भीख मांगती हूँ, लेकिन लोग मुझसे डर के भाग जाते हैं।
तुम्हारे पास तो नई नई सत्तियाँ होंगी, तुम अपने पति की सच्चाई क्यों नहीं लाई? लेकिन लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते और सब लोग मुझसे डरते हैं, तो मैं क्या करूं? तुम एक अच्छी चुड़ैल हो तो गांव में इतने सारे हादसे क्यों हो रहे हैं और बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक नई चुड़ैल आ गई है और वह बच्चों को मार रही है, जिसका नाम मेरे ऊपर आ रहा है। रोहन उसकी पीड़ा समझता है और उसे इंसाफ दिलाने की सोचता है और चुड़ैल उसको कुएं से बाहर भेज देती है और वह अपने घर चला जाता है। और सुबह वह गांव वालों को बताता है चुड़ैल के बारे में। हम इस शहर वाले लड़के की बात क्यों माने, क्योंकि ये तो गांव में रहता भी नहीं है। अरे हाँ भाई, इस लड़के की बात मानने लायक नहीं है, क्योंकि उस चुड़ैल ने हमारे गांव में बहुत आतंक मचाया हुआ है। वह तो लाचार एक अच्छी चुड़ैल है, वह बेचारी ऐसा क्यों करेगी? तो अच्छा ये बताओ कि यह सब कौन कर रहा है? रोहन चुपचाप गांव वालों की बात सुनता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। रोहन अमावस्या की रात को सच का पता लगाने निकल लेता है जब सब लोग सो जाते हैं। एक सफेद साड़ी में एक औरत गांव से होते हुए चली जा रही थी और शुभम भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। फिर उस चुड़ैल के पति के घर से कुछ आवाजें आती हैं। आज अमावस की रात है और मैं मटके में खूब सारा लाल कलर फैला आया हूँ गांव के बीचों बीच। जो उस चुड़ैल को सब लोग सोचेंगे कि इस चुड़ैल ने बच्चों को मार दिया है और सब उसे बुरा भला कहेंगे। अच्छा, ये रूपमती का पति ही है जो उस चुड़ैल को अंधविश्वास फैला रहा है और उसको गांव वालों के उससे भड़का रहा है। अब मैं उसको बताऊंगा। एक दिन फिर रूपमती के पति का वह अमावस्या तो पीछा करता है और गांव वालों को जोर जोर से बुला देता है। अरे ए लड़के, तुम अमावस्या की रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारी नानी ने बाहर निकलने को मना किया था ना? मैं आप सबको उस चुड़ैल से मिलवाना चाहता हूँ। और रूपमती के पति को वह घसीट कर ले आता है। पूरे गांव वाले अचंभा हो जाते हैं। ये है चुड़ैल। अरे इस रमेश का यह सब किया धरा है। अरे रमेश, तू इतने सालों से हम सबको धोखा देता आया है। इसे हमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे इसको बहुत बड़ा सबक मिले। अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें बीच सड़क में फांसी दी जाएगी, तभी तुम लाइन में आओगे। इसने अपनी पत्नी को दहेज के लालच में मार दिया और उस कुएं में फेंक दिया जिसमें उसकी आत्मा भटकती रहती है और यहाँ गांव में सबको परेशान करता है। और गांव वालों को लगता है कि वह कुएं वाली चुड़ैल सबको परेशान कर रही है, सब इसका करा धरा है। बेचारी उस औरत को दहेज के लालच में इसने मार दिया। इसीलिए हमें सबको आज से प्रण लेना चाहिए कि दहेज को नहीं लेना है। और उस गांव में सब लोग वादा करते हैं कि आज के बाद हम ना दहेज लेंगे ना देंगे।